अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल फाइन। आज हम चैप्टर नंबर 25 दैट इज क्वांटम फिजिक्स के न्यूमेरिकल करेंगे। इसके जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज बारी है वर्क एग्जाम्पल की, तो स्टार्ट करते हैं और डेटा बनाते हैं। क्या कह रहे हैं? एट द अर्थ सरफेस द एनर्जी फ्लक्स इन सनलाइट इज 1.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्या कह रहे हैं कि अर्थ की सरफेस पे जो एनर्जी फ्लक्स है सनलाइट का वो है, क्या है? 1.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 वॉट पर मीटर। तो ये लिख देते हैं हम एनर्जी। ठीक है जी, एनर्जी फ्लक्स दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 1.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका यूनिट आ गया। ठीक है, अब चूंकि एनर्जी फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर अपॉन एरिया। पावर का यूनिट होता है वॉट और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ अ ब्लैक शीट ऑफ पेपर फेसेस द सन, ठीक है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द पेपर। अब ये कह रहे हैं कि एक पेपर है, ठीक है, वो सन को फेस कर रहा है। ठीक है जी, ये सन है और एक पेपर है वो सन को फेस कर रहा है, तो उसका टेम्परेचर कितना होगा? ठीक है जी, एज्यूमिंग दैट द बॉटम ऑफ द पेपर इज इंसुलेटेड, पेपर नीचे से इंसुलेट हुआ हुआ है, ठीक है, कोई ना कोई शीट चढ़ी हुई है। सो द ओनली लॉस ऑफ हीट बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन फ्रॉम द टॉप सरफेस, जितनी भी हीट का लॉस हो रहा होगा वो पेपर के ऊपर से हो रहा होगा। ठीक है जी, और पेपर और सूरज आमने सामने है, फेस कर रहा है सन को। ठीक है जी, अच्छा जी, एनर्जी दी हुई है, यहाँ पे निकालना क्या है? टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, आपने स्टीफन लॉ पढ़ा होगा। स्टीफन लॉ में एक कांस्टेंट था बोल्ट में, स्टीफन कांस्टेंट। ठीक है, और वो था सिग्मा इज इक्वल्स टू 5.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर और केल्विन की पावर 4। ये कांस्टेंट है, स्टीफन कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर निकालना है। अब स्टीफन की बात हुई तो स्टीफन लॉ आपको याद होगा कि इसका फॉर्मूला क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें। तो सॉल्यूशन की हेडिंग डाली हमने और नीचे लिखा E इज इक्वल्स टू सिग्मा, सिग्मा मतलब ये कांस्टेंट, और टेम्परेचर की पावर 4। ठीक है जी, एनर्जी की जगह मैं पुट करता हूँ 1.02 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3 और कांस्टेंट की जगह पुट करता हूँ 5.67 10 रेज टू दी पावर -8 और इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं और टेम्परेचर एज इट इज T4। तो 1.02 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3 यहाँ नीचे आके डिवाइड हो गया 5.67 इंटू 10 रेज टू दी पावर -8, T4 अकेला रह गया। ठीक है जी, 1.02 को आप 5.67 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.179 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3 तो था पहले से, -8 ऊपर जाके प्लस हो गया और T4 एज इट इज। तो ये हो गया 0.179 इंटू 10 रेज टू दी पावर 11 इज इक्वल्स टू T4। अब पॉइंट हमें पहले नंबर के बाद चाहिए, अगर तो मैं इस पॉइंट को आगे शिफ्ट करता हूँ तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1.79 इंटू 10 रेज टू दी पावर 11, तो पहले से लिखा हुआ था 11 लिखा हुआ था, आगे जब डेसिमल लेके जाते हैं तो माइनस हो जाता है, एक डेसिमल आगे गए तो -1 हो जाएगा। तो 1.79 इंटू 10 रेज टू दी पावर 10। ठीक है जी, और अच्छा जी, ये तो आ गया हमारा आंसर किसका? T4 का। लेकिन हमें T चाहिए। ठीक है जी, हमें क्या चाहिए? T चाहिए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ T4 इज इक्वल्स टू 1.79 इंटू 10 रेज टू दी पावर 10। ठीक है, हमें चाहिए T। ये 4 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, हमें 4 हटाना है। तो आपको पता है अगर कोई भी पावर हम हटाते हैं, यहाँ से फर्ज करें 4 हटाना है, तो इसी पावर को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 4 के रेसिप्रोकल से जो कि है 1/4। इसी तरह 1 यहाँ पावर है और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 1/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये रह गया T और ये हो गया 1.79 इंटू 10 रेज टू दी पावर 10। ठीक है जी, और पावर आ गई आपकी 1/4। ठीक है जी, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसकी 4th पावर जब निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 362 और टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। बुक में सेंटीग्रेड में दिया हुआ, तो वो भी करके देख लेते हैं। आपको पता है टेम्परेचर अगर केल्विन में हो तो केल्विन से अगर आपको सेंटीग्रेड में जाना हो तो क्या करें? टेम्परेचर को आप माइनस कर दें। ठीक है, 362 केल्विन माइनस 273 से, तो 362 में से जब 273 जाएंगे
तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स ये, और यह आएगा तकरीबन 89 आएगा। ठीक है जी, बुक में आंसर है 90, तो पॉइंट्स का आगे पीछे हो जाता है, तो ये आएगा टेम्परेचर 89 या 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 1। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 के ऊपर। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एनर्जी निकालनी है फोटोन। ठीक है जी, तो एनर्जी को हम ई कहते हैं विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी दी हुई है फोटोन की कितनी होती है 3 × 10 की पावर 18। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है। ठीक है, और रिलेशनशिप दिया हुआ है इन्होंने कि जो फॉर्मूला यूज होगा E इज इक्वल्स टू एच, और ये न्यू है। न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, आप भले यहाँ एफ पुट कर दें तो कोई मसला नहीं। तो एनर्जी निकालनी है, एनर्जी का फॉर्मूला एच। एच क्या है? एच इज नथिंग बट कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट होता है एच इज इक्वल्स टू 6.63 इंटू 10 रेज टू द पावर 34 जूल सेकेंड। तो मैं यहाँ पुट करता हूँ 6.63 इंटू 10 रेज टू द पावर -34, और फ्रीक्वेंसी की जगह मैं पुट करूंगा 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 18। 6.63 को जब 3 से अगर आप मल्टीप्लाई कराएं तो ये आएगा 19.89 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 और प्लस 18, तो ये हो जाएगा 19.89 इंटू 10 रेज टू द पावर, इसको कर लें सॉल्व तो ये आ जाएगा -16। पॉइंट हमें पहले नंबर के बाद चाहिए, तो एक डेसिमल में पीछे चलता हूँ। 1.989 इंटू 10 रेज टू द पावर, पीछे जाते हैं तो पावर ऐड होती है, तो ये हो जाएगा -15। और 1.9 को अगर आप राउंड ऑफ करें तो ये बन जाएगा 2, तो ये आंसर आएगा 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -15। और ये निकाली हमने एनर्जी, जिसका यूनिट होता है जूल। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में? द वर्क फंक्शन फॉर जिंक इज, ठीक है जी, जिंक का वर्क फंक्शन दिया हुआ है। वर्क फंक्शन को हम इस फाई से डिनोट करते हैं 4.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक? जिंक के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो फ्रीक्वेंसी निकालें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ भी कहते हैं और न्यू भी कहते हैं, ये हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 जूल के। ठीक है जी, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? तो यहाँ पे है 4.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करा दें, 4.24 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10 रेज टू द पावर -19। इसको जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपके पास आएगा कितना आएगा, ये करा लेते हैं 6.678, बल्कि 6.784 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है जी, अब फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला पता होगा आपको कि फाई मतलब वर्क फंक्शन बराबर है एच मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फाई क्या है? फाई दिया हुआ है हमारे पास, जो अभी हमने निकाला है 6.784 10 रेज टू द पावर -19। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, 6.63 10 रेज टू द पावर -34, और फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। ठीक है, ये न्यू का साइन बनाया है, एफ लिखे, दोनों का मतलब एक ही है। 6.784 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइड 6.63 इंटू 10 की पावर -34। तो 6.784 को 6.63 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.02 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19, 34 ऊपर आकर प्लस का हो जाएगा, तो ये आंसर आया 1.02 इंटू 10 रेज टू दी पावर 15। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ठीक है जी, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है लास्ट क्वेश्चन? देखते हैं। अ बीम ऑफ एक्सरेज, एक्सरेज की बीम है, ठीक है जी, जिसकी वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ को लैम्डा कहते हैं, कितनी दी हुई है? 0.01 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, एंगस्ट्रॉम ए के ऊपर ये डिग्री लगा दें, एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है, वैसे तो मीटर भी यूनिट होता है, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। इंसिडेंट ऑन अ ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट, एक्सरेज जो है ग्रेफाइट पे इंसिडेंट होती हैं, टकराती हैं। ठीक है जी, और उनकी वेवलेंथ है 0.01। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरेज स्कैटर्ड, जो कि स्कैटर्ड वेव्स हैं, जो कि टकराने के बाद फैल गई हैं, उसकी वेवलेंथ क्या होगी? तो ये वेवलेंथ हो गई, इसको कह देते हैं लैम्डा 1, और जो वेवलेंथ निकालनी है उसको कह देते हैं लैम्डा 2। और कितने डिग्री पे वो स्कैटर्ड हुई है? 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे वो स्कैटर्ड हुई है।
और फॉर्मूला याद होगा आपको, कॉम्पटन शिफ्ट का क्या होता है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ होती है एच अपॉन एम नॉट सी ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2.426 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12, ठीक है जी, मीटर। ये इसकी वैल्यू होती है, इसलिए हमने ये पुट कर दिया। आगे आ गया 1 माइनस कॉस 30, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, ये आएगी 0.866 और 1 माइनस 0.866 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.134 और दूसरे ब्रैकेट में ये कांस्टेंट की वैल्यू है 2.426 इंटू 10 की पावर -12, इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 0.325 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12। पॉइंट आगे लेके जाना चाहेंगे अगर आप तो ये हो जाएगा 3.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -13, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास डेल्टा लैम्डा, ठीक है जी। असल में हमें डेल्टा लैम्डा नहीं निकालना, हमें निकालना है सेकंड वेवलेंथ। तो कैसे निकालें, तो इसको देखते हैं, देखें। तो डेल्टा लैम्डा की मैं वैल्यू लिख देता हूँ पहले। डेल्टा लैम्डा जो निकाला है हमने 3.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -13 निकाला मीटर्स में। अच्छा एक काम कर लें, पहली जो वेवलेंथ है ना वो दी हुई है आपको एंगस्ट्रॉम में, तो इसको भी एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लें। एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 3.25 एज इट इज लिखा आपने, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 और 10 की पावर -10। देखिए मैंने ब्रेक कर दिया, 13 को मैंने तोड़ दिया, -13 को तोड़ दिया, -3 और -10 में। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 10 की पावर -10 बराबर होता है एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, तो उसकी जगह तो आ जाएगा एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो रहा क्या 3.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, तो ये आ गया हमारे पास डेल्टा लैम्डा, ये आ गया डेल्टा लैम्डा। अब हमें निकालना है सेकंड वेवलेंथ। आपको पता है चेंज इन वेवलेंथ या कॉम्पटन शिफ्ट जो है ये बराबर होता है λ2 माइनस λ1। हमें निकालना है λ2, तो λ1 यहाँ माइनस हो रहा है, डेल्टा लैम्डा के साथ आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू है 3.25 10 रेज़ टू द पावर -3 और प्लस डेल्टा वन की क्या है, डेल्टा वन की देख लेते हैं, पीछे करते हैं पेज को, ये देखें 0.01, तो ये हो गया 0.01, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो यू विल गेट द आंसर दैट इज 0.013, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ गया। एंगस्ट्रॉम में लिया था हमने वेवलेंथ, तो आंसर भी किसमें आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो ये हमारे इस तरह वर्क एग्जांपल चैप्टर नंबर 25 क्वांटम फिजिक्स की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज।